हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का 24वां अध्याय। भगवान मत्स्य अवतार की कथा। ओम श्री भगवान वाय। सप्तमे अद्यतना दूर्दो महन्वे तनिर्दुम महन्येत तरिंदम निवंच्यत्यम्प्यं यां बोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवाधिकम् त्रैलोक्यां लीयमानायां संवर्तां वसी वै तदा उपस्थास्यति नौकाचित् विशाला त्वामयेरिता। त्वं तावदोषधि सर्वा विजान्यच्चावचावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृता सर्वसत्त्वोपबृंहिता। आरोह्य बृहतीं नावं विचरस्यसायिङ्ग्लवान् एकार्णवये निरालोके ऋषीणामेव वर्चसाम् दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसाम् उपस्थितस्य मे संगे निवन्नी महाहिना। अहं त्वां ऋषिभिः साकं शयनामुदन्विति विकर्षन् विचरस्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो। मदीयं महिमानं चापरं ब्रह्मेति शब्दितं वेत्यस्यानुगृहीतं मे सम्प्रश्नेर्विवृतं हृदि। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगे, तो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना।
सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठा कर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा और मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इत्थमादिश्य राजानम् हरिरन्तर्धीयता सोऽवन्वैच्छन्तं कालं यं ऋषिकेश आदिशत। आस्तीय दर्भान् प्राकुलान् राजर्षि प्राङ्मुखा निस्साधरे पादौ चिन्त्यन् मत्स्यरूपिणः। तथा समुद्रोद्वेला सर्वथा प्लावयन् महीम्। वर्धमानो महावेन्द्वर्यावेन्द्रवेन्द्रं वर्षन्भिः सन्दृश्यत। ध्यायन् भगवदादेशं तादृशेनावमागतां तामारूरो विप्रेन्द्रे राधायोषधि विरुधः। तमोचुर्मुन्या प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवम्। शावेना संकटादस्मान्वितां संविधास्यति। सो अनद्याततस्तो राज्ञां प्रादुरासीन् महाण्डवीम्। एक श्रृंगधरो मत्स्यो हेमो नियत योजनः। निबध्य नावं तच्छृंगे तथो यथोक्तो हरिणा पुरां। वरत्रेणाहिता तुष्टतुष्टां मधुसूदनम्। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्वी की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्यरूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी।
तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अनादि विद्यो हतात्म संविदय तन्मूल संसार परिश्रमातुराम। इद्रक्षयो यद्रक्षेहुपसृतां समाप्नुं युर्विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। जनो आबुधो अयम् निज कर्म बंधनान् सुखेच्छया कर्म समीहते आसुखम्। यस्यव्यातां विद्नोत्य सन्मतिं ग्रन्थिं सा विन्ध्यान् हृदयं सा नो गुरुः। यस्यव्याङ्नेर्यो रुद्रोदनं पुमान् विजह्यान्मल्मात्मनस्तमहाम्। वजेन वर्णम निज में सो अभयो भूया साई सा परमो गुरुर्मुगुरु। नासन प्रसादायुत भागले स्मन्ये, नायत प्रसादायुत भागले स्मन्ये चा देवा गुरुवो जना स्वयं। कर्तुं समेता प्रवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया। इसी प्रकार वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायासी आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुख प्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु। आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आप
की सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे कृष्ण गोविंदो, हे कृष्ण गोविंदो, हरे राम राधे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अचक्षुरन्धस्य यथा गृणीकृतस्तथा जनस्या विदुषो आबुधो गुरु त्वामर्गदृक् सर्वदिशां समीक्षणो वृतो गुरुर्ना स्वगतिं बभासताम्। जनो जनस्या दिशते अस्ति मतिं यया प्रापद्येन्दुरत्ययं तमाम्। त्वं त्वाव्ययं ज्ञानं मोहमञ्जसां प्रापद्यते येन जनो निजं पदम्। त्वं सर्वलोकस्य सुहत प्रियेश्वराह्यात्मन् गुरुर्ज्ञानं भीष्टसिद्धिः। तथापि लोको नाम भवन्तु मंद धीर्जानाति संतं हृदि बुद्धकामः। तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रापद्य ईशं प्रतिबोधनाय। छिन्द्यान्तदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणुस्वमूकाः स्वमूकाः। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना प्रथम दर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञानी है, उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोग के सुहद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान है। आप देवताओं के भी आराध्य परम पूजनीय परमेश्वर है। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान इत्युक्तवन्तं न प्रीतं भगवानादिपुरुषा मत्स्यरूपी महाम्बोधो विहरंस्तत्त्वं भुवि। पुराण संगीता दिव्यां सांख्यों क्रियावती सत्यव्रतस्य राजर्षे रात्मगोयं श्रेष्ठां अस्त्रौषीन्द्रशिभिः सागमत्मतत्त्वं संशयं नाभ्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्। अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सावेद से हत्वासुरं है ग्रीवं वेदान प्रत्याहरन् धरी। शातो सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुता, सातो सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुता। विष्णु प्रसादान् कल्पे अस्मिन्नासीन् वैवस्वतो मनुः। सत्यव्रतस्य राजर्षिर्मायामत् मत्स्यस्य शारङ्गिणा संवादं महादाख्यायानं संवादं महदाख्यानं सुत्वामुच्येत किल्बिषान्। अवतारो हरेर्यो अयं कीर्तयेदन्वहं नरां। संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सा याति परमां गतिम्। प्रलय पयसि धातुः सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यां श्रुतिगणमपनीतुं प्रत्युपादत् हत्वा। द्वितीयं कथयन्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहं खिलहेतुं जिम्मीनं न तो अस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान शक्ति भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसके मत्स्य पुराण कहते हैं, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तो भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए।
भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में व्यवस्थित मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। और प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई स्तुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे स्तुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्यामष्टम 10 सहस्त्रम परमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंदे मत्स्य अवतार चरितानुवर्णनम नाम 24 अध्यायः इत्यष्टमः स्कंदः समाप्तः। ओ हरि ओम तत्सत्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी की आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधामय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिन, जन्म मृत्यु में भव भय हार, सेवत सतत सकल सुख कारिन, सुमोह सदी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिन, विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन। भगवत भगवत
रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनिमय उल्लासन, परमहंस मुनिमय उल्लासन, रसिक हृदय रस रास विलासन, रसिक हृदय रस रास विलासन। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन। कथा अकिंचन प्रिय सुजानी की, कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुरानी की, आरती अति पावन पुराण की। अर्थ धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे